हुरिया हुरी हप्पू हप्पू हुरिया। मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी, मेरी रिक्शा सबसे निराली हो, ना गोरी है ना ये काली। हो घर तक पहुँचा देने वाली। मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी, मेरी रिक्शा सबसे निराली। सच है, रिक्शे वाला यही सोचता है, और सोचे भी क्यों ना। कभी आम से खास तक के लिए जरूरत की सवारी मानी जाने वाली रिक्शा गाड़ी अब आउट ऑफ फैशन हो चली है। एक वक्त था रिक्शे वालों को सांस लेने की फुर्सत नहीं हुआ करती थी, अब केवल फुर्सत ही फुर्सत है। कभी हाथ देने पर रिक्शे वाले सवारी होने की वजह से आगे बढ़ जाया करते थे, अब हाथ देने वालों की तलाश में यकीनन नजरें कमजोर पड़ती जा रही हैं। बदलते वक्त के साथ कोरबा शहर की तस्वीर और तासीर दोनों बदल गई। कुछ नहीं बदला तो रिक्शे वालों का रहन सहन और उनके मुफलिसी से आती दर्द की दबी सहमी आवाज। यकीन मानिए, बदलते वक्त के साथ सड़क पर रफ्तार का कब्जा हो गया, मगर रिक्शा आज भी उसी तरह सड़कों पर रेंग रहा है। रिक्शे के घूमते 3 पहियों के बीच सैकड़ों परिवारों की जिंदगी की हर जरूरत और खुशियां घूमती है, जो कई लोग चाहकर भी हासिल नहीं कर पाते। अभाव और मुफलिसी के बीच कटते उम्र के दिन ज्यादा ख्वाब और ख्वाहिशों का सब्ज़बाग नहीं दिखाते, लिहाजा हर हाल में खुश रहने की कोशिश होती है। 1 रुपया भाड़ा, पैसेंजर इतना जाड़ा, मला ना कोरे ना कोरे ना को, मला ना कोरे ना कोरे ना को। ओ दुबला पतला चलेगा और फिर छोड़ेगा, साला हो या हो वो साली हो, जाने की आधी घरवाली। देश के अलग अलग राज्यों में रिक्शे आज भी रफ्तार की भीड़ के इर्द गिर्द घूमते नजर आ जाएंगे, जिनकी सड़क पर मौजूदगी रफ्तार को कई बार नागवार गुजरती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीबों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाने के लिहाज से कई योजनाएं बनाई, जिनमें से एक योजना श्रमवीर के नाम से शुरू की गई। श्रमवीर योजना में प्रदेश के तमाम उन रिक्शा चालकों को मालिकाना हक दिया जाना था जो नगर निगम सीमा क्षेत्र में रहकर किराए के रिक्शे से जीवन की गाड़ी को खींच रहे हैं। सरकार की योजना शुरू, राज्य के अलग अलग निगम क्षेत्रों में चिन्हांकित श्रमवीरों को रिक्शे देकर सरकारी वर्दी भी बांटी गई। लेकिन योजना के शुरू होते ही बिचौलियों ने गरीबों के हक पर गिद्ध की नजर गड़ा दी, और यही वजह रही कि सरकार की श्रमवीर योजना सुपर फ्लॉप हो गई। जिन रिक्शे वालों को रिक्शे मिले, उन्हें रिक्शे के बड़े कारोबारियों ने खरीद लिया। चंद दिनों तक रिक्शा मालिक रहे, अब किराए का रिक्शा लेकर सवारी तलाश रहे हैं। कोरबा में श्रमवीर योजना के तहत पहले चरण में 135 हितग्राहियों को रिक्शे देकर मालिक बनाया गया। दूसरे चरण में आंकड़ा कुछ कम था, लेकिन प्रस्ताव लंबित था। नगर निगम के अधिकारियों की माने तो श्रमवीर योजना के तहत अब भी 119 रिक्शे का प्रस्ताव राज्य के शहरी विकास प्राधिकरण के पास लंबित पड़ा है। हमने नगर निगम कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत पिछले समय सर्वेक्षण करवाया था, तो लगभग 119 हितग्राही सर्वेक्षण में प्राप्त हुए थे, और उनको रिक्शा या ड्रेस वितरण के लिए हमने कार्यवाही की है, और उसकी जानकारी जिला शहरी विकास अभिकरण को भी पत्र दिया हुआ है। तो वो रिक्शा वालों को
सहायता प्रदान करने शासन के नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रिया में है। नगर निगम कोरबा के उपायुक्त ने सरकार की योजना और उसके आंकड़ों के बारे में बता दिया, मगर उस बयान के पीछे की हकीकत से यकीनन वो वाकिफ तो होंगे, मगर बोल नहीं सकते। हम केवल कोरबा नगर निगम क्षेत्र में दिए गए सरकारी रिक्शों का जिक्र करें तो एक भी रिक्शा ऐसा नहीं मिलेगा जिसे उसका मालिक चला रहा हो। वजह है, कुछ रिक्शे किस्त न पट पाने की वजह से बैंक वालों ने ले लिए, कुछ रिक्शे उस साहूकार के पास गिरवी रख दिए गए जो लाख कोशिशों के बावजूद रिक्शे वालों को वापस नहीं मिल सके। कुछ रिक्शे कारोबारियों के हत्थे चढ़े। आलम यह है कि कोरबा शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर लेकर चंद रिक्शे वाले पेट भरने का जुगाड़ करते दिन भर यहां वहां घूम रहे हैं। रिक्शा वालों से जब हमने बातचीत की तो उनके चेहरे और आंखों में छिपे बेपनाह दर्द को शायद वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे थे। रिक्शा वालों ने बताया कि 30 रुपए रोजी के हिसाब से रिक्शा किराए पर लेते हैं। रिक्शे का किराया देना जरूरी होता है, सवारी मिले ना मिले। सवारी मिल भी गई तो पूरे दिन के आंकड़े 100 रुपए के ऊपर नहीं जाते। मतलब साफ है, एक रिक्शे वाले को जी तोड़ मेहनत करने के बाद 100 रुपए अगर हासिल हो गए तो 30 रुपए का हिस्सा बतौर किराए उसे पहले ही अलग कर देना पड़ता है। बचे 70 रुपए में परिवार के भरण पोषण के साथ स्वयं के दिन भर का खर्च और दिन भर श्रम करने के लिए रिक्शे वालों को नशे की जरूरत भी होती है, लिहाजा उसके जुगाड़ के लिए भी पसीना बहाना पड़ता है। बाकी लोग का रिक्शा जो था ना, वो लोग अपना पढ़ाया है 50% अपना, कोई भाग गया, कोई चापा का था, कोई मैला का था, कोई बिलासपुर का था, उनका घर द्वार नहीं था, यहाँ लवारिश टाइप के थे, अपना अपना गाड़ी लेके भाग गए। अब उनके बारे में हम क्या बोल सकते? नहीं, मतलब 25% रिक्शा वाले पढ़ाए, 75% नहीं पढ़ाए। ऑटो मिल बस सब धंधा मार दिए ना, 50 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपये से कमाई होता है। कभी कभी अगर 40-50 रुपये बच जाते तो परिवार वाले का होता है मालिक, अच्छा परिवार के लिए कमाने वाला। कई रिक्शे वाले ऐसे हैं जिन्हें दिन भर की मेहनत के बाद गरीबों के उस आलीशान होटल की तलाश होती है जहां चंद रुपयों में गले तक खाना मिलता है। हमारा इशारा सरकार की ही उस योजना की ओर है जिसे अन्नपूर्णा दाल भात योजना के नाम से सरकार ने शुरू किया, जिसका पूरे राज्य में हर जगह अब दम सा निकल गया है। रिक्शे वाले बताते हैं, अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र जिस दिन बंद रहा उस दिन मेहनत का 5 रुपया तो बच जाता है, मगर पेट रात भर भूख से मरोड़ता है। खर्चा पानी चल जाता है, इधर 5 रुपये में दाल भात खा रहा है, दे रहा है तब तक रमन सरकार। अब देखा जाएगा आगे जो वो होटल बंद हो जाता है ना तो भूखे रहना पड़ता है, 10 रुपये 2 समोसा खा के। रिक्शा वालों के हाल मुकाम का किसी को पता नहीं होता। रिक्शा वाला संबंधित व्यक्ति को उसके बताए हाल मुकाम पर जरूर पहुंचा देता है। कई रिक्शे वालों के सिर पर आसमान नाम की छत है जो उनके बेघर होने की हकीकत बयां करती है। कुछ ऐसे हैं जो शहर के करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर से आकर ऊर्जाधानी में अपनी ऊर्जा का हर दिन दोहन करने का मौका लोगों को देते हैं। जेब में पैसों का वजन जब बढ़ जाता है तो हर की याद सताने लगती है। अब कुतुब माले आके मैं मतलब यहाँ दिन रात मतलब रहता, कभी जा नहीं सका तो रात के यहीं रुक जाता सारा बिल्डिंग में, और 2-4 पैसा होते तो 2 दिन 3 दिन में जाता हूँ मतलब, और बस यही मतलब गुजर बसर चला थे। ये तो रही रिक्शा वालों के मर्म और सरकार की योजना की हकीकत। इससे अलग हटकर भी एक हकीकत है जिसे समाज का संपन्न और समृद्ध तबका जल्दी मानने को तैयार नहीं होगा। शहर की सड़कों पर रफ्तार के लिए रोड़ा माने जाने वाला रिक्शा हर किसी की हिकारत का शिकार होता है। प्रशासन सड़क पर बिगड़ती यातायात व्यवस्था के लिए कई बार रिक्शे वालों को ही जिम्मेदार मानता और कई बार कानूनी कार्रवाई का घूमता डंडा कमजोर रिक्शे वालों के रिक्शे की हवा निकाल देता है। पर इन सब मामलों के पीछे सरकार और संपन्न वर्ग की तमाम कोशिशों ने
रिक्शा वालों को सड़क से खदेड़ने में अब तक असफलता ही पाई है। वजह थी देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर का वो फैसला जिसमें आम आदमी के अधिकार को छीनने का हक किसी के पास नहीं है। रिक्शा भले ही कम हो गया, मगर आज भी रिक्शा जिले के सैकड़ों परिवारों के भरण पोषण की धुरी का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। यही वजह है कि रिक्शा वालों के लिए बीते जमाने में भी रिक्शा गाड़ी सबसे प्यारी हुआ करती थी। एक दिखाकर बीड़ी ठुकवा दी 4 गाड़ी, अरे पैसे का खेला है खेला, अरे पैसे का खेला है खेला। हाँ जो मर्जी है करा लो, पॉकेट से नोट निकालो, फिर ले जाओ जेब खाली। बाजू हट बुरके वाली, हो घर तक पहुंचा देने वाली। बीटीवी इनसाइड न्यूज कोरबा के लिए धीरज दुबे की रिपोर्ट।